ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और हमारे साथ इस वक्त आसिफ बाजवा साहब मौजूद हैं, एमपीए मुस्लिम लीग नून। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। जी सर, इस वक्त जो तसादुम की कैफियत है उसमें आर्मी चीफ का बयान बड़ी अहमियत रखता है और लगता है ख्वाजा साद रफीक साहब के बयान के बाद जो भी ऐवान में वो बात कर रहे थे पार्लियामेंट में कि अब आप सुकून में आ गए हैं आपकी पार्टी के, ठीक है जनाब, अब मामला हमारे हक में चले गए, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ, बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ एंड बीइंग पॉलिटिकल वर्कर, आज पाकिस्तान के इदारों को एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर दिया गया है और उसमें कुछ ऐसे चंद अशखास हैं जिनकी अपनी जाती अना है और जाती उनका इंटरेस्ट है। कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर हम ना होंगे तो हमारा लाडला इलेक्शन नहीं जीत सकेगा, इसलिए हमारे पास टाइम कम है, हम अपने लाडले को इलेक्शन जीतकर ही नए जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं फिर ही उनको हैंडओवर करेंगे। और उसके बाद वो ये भी मानने से इनकारी हैं कि पाकिस्तान में जो सुप्रीम इदारा है वो पार्लिमान है और पार्लिमान को ही इख्तियार हासिल है कि वो आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी किस्म की कोई अमेंडमेंट कर सकें और किसी भी इदारे को बशमूल पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को या हायर कोर्ट्स को किसी को भी ये इख्तियार या हक आइन ने नहीं दिया कि वो आइन को रीराइट करें। रीराइट करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की पार्लिमान को है। जब पाकिस्तान की पार्लिमान इस बात पे ये फैसला कर चुकी है कि हमारे पास इस वक्त इतने अरब रुपए नहीं है, हमारे पास सिक्योरिटी जो है वो महफूज, इतनी सिक्योरिटी जो इलेक्शन को गैर जानबदाराना, मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन करवा सके वो मौजूद नहीं है। और नंबर 3 कि जब दो सूबों के इलेक्शन अगर आज हो जाएं फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, तो जब आइंदा अक्टूबर में नेशनल असेंबली के इलेक्शन होंगे तो क्या वो इलेक्शन इम्पार्शियल होंगे? बिल्कुल वो इम्पार्शियल होंगे, पार्शियल वो करने की कोशिश करेंगे। तो जब तक वो गैर जानिबदाराना इलेक्शन नहीं होंगे तो उस वक्त तक पंजाब असेंबली के और केपी के असेंबली के इलेक्शन नहीं होने चाहिए। ये दोनों इलेक्शन जो है मरकजी हुकूमत के साथ, नेशनल असेंबली के साथ, बाकी सूबाई असेंबलियों के साथ इकट्ठे होने चाहिए। ये पार्लिमान का फैसला है और पार्लिमान जो है उस पर ही। आसिफ बाजवा साहब, हम भी तालिब इल्म हैं, एक तालिब इल्म की हैसियत से आपको पूछना चाहूंगी, पाकिस्तान की तारीख में फैसले ऐसे हुए कि जो पहले भी चैलेंज किए जाने चाहिए थे। भुट्टो साहब की फांसी होती है, अभी तक उसको वो नहीं किया जा रहा। जो फैसला करने वाले थे उन्होंने भी कहा कि हमने जो फैसले लिए थे वो ठीक नहीं थे। उसके बाद आपकी जो हमें आगे और बहुत से फैसले में नजर आते हैं जिसमें जानिबदारी थी, तो ये सोमोटो लेने वाली बात और बेंच की तश्कील की बात ये पहले क्यों नहीं की गई? पहले भी तो अमेंडमेंट हो सकती थी, बिल्कुल पार्लियामेंट की अमेंडमेंट को माना जाता। आज ये क्यों टाइमिंग याद आए? ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, ये वाकई पहले की जानी चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ हमेशा से यही रहा है और वो गाहे बगाहे ये बात करते चले आ रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जुल्फकार अली भुट्टो को, जिनको वो शहीद कहते हैं, वो कहते हैं कि उनका फैसला उनके खिलाफ कंट्रोवर्शियल है और उस फैसले को हम तस्लीम नहीं करते और सीधा सीधा वो उनको शहीद कहते हैं। अगर कोई अदालत किसी को फांसी की सजा दे तो शहीद नहीं कहा जा सकता। अगर वो शहीद कहते हैं और उसको एडमिट किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, तो इसका मतलब ये है इन अदर वर्ड्स कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को भी एडमिट नहीं किया जाता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात को माना जाता है, नंबर 1। नंबर 2, वो जज जिसने ये स्टेटमेंट दी कि मुझसे अरशद चौधरी ने कि जो फैसला करवाया गया मियां नवाज शरीफ साहब का वो मुझसे गलत तौर पे करवाया गया, उसको तो उस शख्स को नौकरी से तो निकाल दिया गया, लेकिन जिस शख्स को गलत तौर पर सजा दी गई उस शख्स को कोई रिलीफ नहीं दी गया। नंबर 3। नंबर 4, मैं ये अर्ज करता हूं कि क्या जिन लोगों के फैसले आइन और कानून के खिलाफ हुए हैं, जिनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं थी, उनको अदालतों से रिलीफ मिले हैं। मिसाल के तौर पे राणा सनाउल्लाह साहब का केस है,
इसके अलावा हमारी जो लीडरशिप है, मियां नवाज शरीफ, मरियम साहबा, मियां शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, आसन इकबाल साहब और ख्वाजा आसिफ साहब, अब्बासी साहब, कामरान माइकल साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब, ख्वाजा सलमान, सब के सब लोग जेलों में अंदर रहे, लेकिन उनके खिलाफ आज तक कोई एविडेंस नहीं आ सकी। अच्छा, उन लोगों को रिलीज कौन देगा? आसिफ बाजवा साहब, इसीलिए सवाल है, आपने कहा कि आप कानून के भी माहिर हैं, मुझे इसीलिए आपसे पूछना है, आप एक जनरल आप राय देते हैं, आप मुझे बताएं कि क्या ये सोमोटो लेने वाली बात और बेंच की तश्कील की बात, ये क्या माजी में इतने सालों में नहीं होनी चाहिए थी? भुट्टो साहब की फांसी से लेके अब तक आपकी गवर्नमेंट रही, बीबी साहिबा की गवर्नमेंट रही, आप लोग दोनों गवर्नमेंट में रहे, क्या पहले सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात और चीफ जस्टिस के इख्तियारात के बारे में बात नहीं होनी चाहिए थी? ये पहले ये सोचा गया कि जी कंप्रोमाइज कर ले, मिल बैठ के सब कुछ काम करना है, तो चले ऐसे ही चलाते रहते हैं। मैं आपकी बात को बिल्कुल, बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका, आपने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन बात यह है, वो उर्दू में कहते हैं कि जरूरत ईजाद की माँ है। जब कोई जरूरत पड़ती है तो फिर उसके ऊपर लोग कमेंट भी करते हैं, और उसके ऊपर लोग जरूरत तो ईजाद की माँ, तो आपके पास वो होना चाहिए था ना कि जब दुनिया जानती है, बात हम नहीं कह रहे हैं कि नवाज शरीफ से के साथ जो फैसला आया वो नहली का, वो सरासर गलत था, तो उसमें तो उसके बाद आपकी गवर्नमेंट एक साल पहले भी, तो एक साल से आपकी गवर्नमेंट है, कोई बात होनी चाहिए थी ना इस पे? नहीं, देखिए बात ये है कि 4 साल तक बात की जाती रही, और हम टीवी टॉक शोज पे बैठ के, और चूंकि इससे पहले हम अपोजिशन में थे, उसके बाद जब हमारी गवर्नमेंट आई है, वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस के बाद, तो कुछ चीजें अमेंड की गई हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो 2/3 मेजॉरिटी के बगैर नहीं की जा सकती, इसलिए ऐसा कानून साजी नहीं की जा सकी जो 2/3 मेजॉरिटी के बगैर नहीं की जा सकती, इसलिए उसमें कुछ डिले हुई है। लेकिन मैं बहरहाल, आपकी बात दुरुस्त है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हमारी कोalition पार्टीज को ये चाहिए था कि जहां जहां पर भी जो भी डिस्प्यूटेड थे, जहां पर भी इंटरप्रिटेशन की जरूरत थी, और जहां पर भी हमें लॉ को रीविजिट करने की जरूरत थी, उसको रीराइट करने की जरूरत थी, जो लॉ के एक्सपर्ट्स हैं, जो जिस तरह के हमारे वजीर कानून हैं तारड़ साहब, और इस तरह के दीगर लोगों से राय लेके हमें ऐसी कानून साजी करनी चाहिए थी। लेकिन बात यह है कि अभी जो हमने कानून साजी की है, आप जरा सोच लीजिए ना कि अभी कानून साजी मुकम्मल नहीं हुई, अभी वो जो बिल है वो एक्ट नहीं बना, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर उसको स्टे ऑर्डर कर दिया है कि आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। क्या ये ऐन करीने इंसाफ है? क्या ये ऐन करीने कानून है? सर, ये भी बड़ी मजे की बात है, ये भी पूछना चाहूंगी, मुझे जरा क्लियर कीजिएगा कि स्टे ले लिया है और अभी वो चीजें चल रही हैं, ये इसको मामले को अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती तो अभी फौरी तौर पर इसका हल भी तलाश किया जा सकता था, ये मामला पेंडिंग में क्यों गया है? देखिए, वो बात ये है, वो उन्होंने इसलिए पेंडिंग किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जब तक कोई कानून मुकम्मल नहीं हो जाता, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन जाता, उस वक्त तक आप इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। उन्होंने इसको स्टे करके डिले कर दिया है। लेकिन मैं बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ ये कहूंगा कि कॉग्निजेंस तो उन्होंने ले ली, ये एक टर्म है लॉ की, कॉग्निजेंस लेना, कॉग्निजेंस उन्होंने ले ली, और अब ये इस बात के ऊपर भी मैं ये समझता हूं रेफरेंस दायर किया जा सकता है चीफ जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उनके खिलाफ भी, और जो दूसरे 2 फादल जज साहबान हैं, या जो वो 8 जजें हैं, और पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ आज ना सिर्फ अदलिया के घर से आवाजें उठ रही हैं, उनको अपना घर जो है, अपना हाउस जो है, अपना ऑफिस जो है, उसको इन ऑर्डर करना चाहिए। और जो इख्तलाफात खुल के सामने आ गए हैं, क्या इस तरह पाकिस्तान की अवाम जो है, या पाकिस्तान के जो इदारे हैं, 3 तो इदारे हैं, स्टेट के 3 इदारे होते हैं, एक पार्लिमान है, एक अदलिया है, और दूसरा ब्यूरोक्रेसी है जो इंतजामिया है। लेकिन आज हर शख्स ये समझता है कि मैं सुपीरियर हूं, मैं सुपर हूं, मैं सुप्रीम हूं, हालांकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सुप्रीम पाकिस्तान की पार्लिमान है। जो भी इसमें इंटरफियर करेगा, या जो भी अपने, देखे ना, आज उन्होंने एक ऑर्डर किया है कि डायरेक्टली स्टेट बैंक के जो है उनसे, स्टेट बैंक के जो चीफ है उनसे ऑर्डर कर दिया कि आप हमें ये पैसे दे दें। तो इसका मतलब है गवर्नमेंट, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वेयर ही स्टैंड्स, कहां जाएगी गवर्नमेंट, क्या स्टेटस रह गया गवर्नमेंट का? इस तरह काम नहीं चल सकता। ठीक है आसिफ बाजवा साहब, हमारे स्टूडियो में भी कुछ गेस्ट मौजूद हैं, आपका पॉइंट हमारे पास आ चुका है, बाबर अब्बासी साहब आपकी तरफ आएंगे।
जी। आसिफ बाजवा साहब की बात से जाहिर सी बात एक बड़ी पोजीशन पे आसिफ बाजवा साहब साफ ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो बातें हैं उसको खुल के वो कह रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो ठीक नहीं था और मिसकंडक्ट वाली भी बात आ जाती है। फिर आसिफ बाजवा साहब ही कहते हैं जी उस इदारे में भी जमहूरियत होनी चाहिए, अगर पार्लियामेंट में जमहूरियत है। किस तरह देख रहे हैं मामले को? देखिए जी, पहली बात है कि मैं समझता हूँ कि जो इस तक मौजूदा पोजीशन है पार्लियामेंट की और सुप्रीम कोर्ट की दोनों की, तो मैं समझता हूँ कि बहुत समझदारी के साथ दोनों को सोचना पड़ेगा। चीफ जस्टिस साहब को भी अपने दिल को बड़ा करना पड़ेगा और हुकूमत को भी एक दफ़ा ज़रूर रिविजिट करें। मुझे ये समझ नहीं आता, ये आपने कहा दिल को बड़ा करना पड़ेगा, थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि जी सबको मिल के बैठ के बात करने की जरूरत है, वो ही कुछ और बात कर रहे थे। मैं ये कहती हूँ आइन क्या कह रहा है, कानून क्या कह रहा है, उसमें बात करते हैं ना। अगर इमरान खान साहब अभी कहते हैं जी ये वो मैं ये चाहता हूँ कि मिल के बैठ के बात कर ले, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स कहाँ गए? फिर अगर वो ये कहते हैं जी आसिफ अली जरदारी साहब कुछ बात करते हैं, तो मैं कहती हूँ आइन कहाँ गया? आप आइन और कानून की बात करें। आइन की मैं आपको बताऊं, आइन के साथ सब ने खिलवाड़ किया है। जो आइन है, आइन हमारा बड़ा सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है, हुकूमत ने किया और इमरान खान ने भी किया। मेरा पहले दिन से एक सवाल, एक मौक़िफ़ है कि मुझे कोई इमरान खान से कोई ये बात पूछने वाला था कि तुम पंजाब असम्बली क्यों तोड़ रहे हो, तुम खैबर पख्तूनख्वा असम्बली क्यों तोड़ रहे हो? इसलिए कि मैं वज़ीर आज़म नहीं हूँ, कब मैं वज़ीर आज़म बनूँ तो सब ठीक हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप चलती हुई असेंबली को तोड़ रहे। क्या इमरान खान से कोई पूछने वाला था कि खान साहब आपके पास ये इख्तियार कहाँ से आया कि आप बाहर बैठ के असेंबली तोड़वा रहे हैं, जबकि आपके लोग नहीं चाहते थे कि हम असेंबली उस वक्त भी कोई ठीक है। और फिर अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता कि इस मसले का हल हो जाता तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार भी था, वो कह देता कि ठीक है नवंबर में इलेक्शन करवा देते, हम ये असेंबलियाँ दोबारा बहाल कर देते हैं, जिस पोजीशन पे लोग थे वापस चले जाएं, अपना काम करें, और फिर पीटीआई को वापस अपनी हुकूमत मिल जाती पंजाब में और नवंबर तक बात चली जाती। लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाँ हमारे कुछ वकला हज़रात भी, मैं माज़रत से कहूँगा वकला हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम भी हैं, लेकिन सब लोग पैसे के चक्करों में उल्टे सीधे फैसले भी करवा देते हैं कि मेरा फैसला सर बड़ी बात बोल रहे हैं। जो मैं सही बता रहा हूँ, जो रियल फैसला होता है उसको दबाने के लिए, मैं कल भी एक टीवी पे सुन रहा था कि एक वकील के सामने हकाइक पेश किए जा रहे हैं, लेकिन वो वही बात है कि मैं ना मानूं। जो किताब में लिखी हुई बात होती है कि ऐसा 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 कानून है, बिल्कुल कौमी असम्बली के अंदर कानून पास होता है, पास होने के बाद जो है ना बिल्कुल सेनेट से पास होकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। लेकिन मसला ये है कि आप चीफ जस्टिस साहब अभी कोई काम हुकूमत करते नहीं है, उससे पहले उनका जो है ना वो सो मोटो एक्शन हो जाता है। ये इस मुल्क से जाना चाहिए, चाहे इमरान खान की हुकूमत आए या चाहे कोई आए, इस तरह के सो मोटो एक्शन होते रहेंगे तो दिन ब दिन जो है ना मुश्किलात में जाते रहेंगे। मैं आपको बताऊँ, इंडिया को आप देख लें, हमारे सामने हम भी इंडिया के साथ आज़ाद हुए थे। मैं तो समझता हूँ कि जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले बात हुई कि वो अपनी कितना कुछ उनके अंदर हो रहा है, लेकिन कभी उनकी ये चीजें हम नहीं देख रहे जितना पाकिस्तान की खिचड़ी दुनिया देख रही है, मीडिया पे देख रही है, सब जगह देख रही है। साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई से आपका ताल्लुक है, लेकिन बाबर अब्बासी साहब एक जुमले में आपकी बात का जवाब दे दूं, फिर मैं अशरफ कुरैशी की तरफ चलती हूँ। मसला फ़कत यह है कि जब रात को 12 बजे अदालतें खोली जाती हैं, उस वक्त अदालतें बड़ी प्यारी लग रही होती हैं और अपने हक में जब फैसले आ रहे होते हैं तब बड़ा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन वही फैसले जब हक में नहीं आते तो बुरे भी लग रहे होते हैं। अशरफ कुरैशी साहब आपकी तरफ आते हैं, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बड़ी मेहरबानी। अशरफ कुरैशी साहब, आज ऐवानों में जो तकारीर हुई किस किस की हुई बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्या समझते हैं आज के बाद क्या होगा? क्या जो बयानात आ रहे हैं उसमें एक रिलैक्सेशन वाला मूड हो गया है पीडीएम की तरफ से कि जनाब ठीक है एक बड़ी पावर ने हमारा साथ दे दिया है, उनके जुमलों से ऐसे ही महसूस होता है? क्या समझते हैं करंट सिनेरियो में? देखिए, पॉलिटिशियन की बहुत बड़ी खराबी है कि एक तो वो कोई भी काम जो उनके फेवर में होता है उसकी तायद करते हैं, जो उनके मुखालफत में होता है उसकी मुखालफत शुरू कर देते हैं, और बस उनको अपने तजाद जो है ना, बातों का तजाद में आज पॉलिटिशियन को इस जगह पे पहुंचा दिया है कि उनकी कोई वक्त नहीं है पूरे पाकिस्तान में किसी जगह पे भी। आप ये देखें कि हमेशा दूसरे सहारे की तलाश करते रहते हैं, कभी दूसरे फैसलों के पीछे भागते हैं। जब यही हुकूमत, यही पार्लियामेंट ने फैसला दिया था इमरान खान साहब के उसमें, और जब पार्लियामेंट ने फैसला दिया तो इन्होंने नहीं माना था, ये सुप्रीम कोर्ट चले गए, अदालतें फिर जो आप अभी बता रही थी, तो जो फैसला हुआ और उसमें हुकूमत चली गई। इससे पहले तीन प्राइम मिनिस्टर जो है उसमें चले गए, सुप्रीम कोर्ट के जरिए भेज दिए गए, उस वक्त सबने फैसले माने। आज जब जो है फैसला हुआ और इलेक्शन की सिर्फ एक मुतालबा था कि इलेक्शन कर दिया जाए, क्योंकि इस्तेकाम के लिए बहुत जरूरी था कि जिस तरह से ये गवर्नमेंट बनी थी उसके अंदर ये बहुत सारे, आप देखें सब चीज एक्सपोज होकर सामने आ चुकी है कि कैसे बनाए, अगर कहते हैं बनाई थी तो कैसे टूटी, और ये गवर्नमेंट जो दूसरी बनी ये कैसे बनी, ये सबके सामने आ चुकी है, पूरी दुनिया के सामने।
सब एक्सपोज हो गए। मैं आपकी बात को थोड़ा सा कतई कलामी की मात्रा चाहूंगी, लेकिन एक बात जो अभी मुस्लिम लीग नून एक इल्जाम लगा रही है, कल तक हमारे पास ये चीजें आ रही थी कि फवाद चौधरी साहब के जो भाई हैं वो अंदरूनी तौर पे राब्ते में चीफ जस्टिस साहब से के और चीफ जस्टिस साहब पे इल्जाम लगाया जाता है कि वो आपकी पार्टी के सपोर्टर बन रहे हैं। तो ये इस इल्जाम को किस तरह से लेते हैं, क्या जवाब देते हैं इसका? देखें, जब रात को 12 बजे जब अदालतें खुली थी तो वो कौन वो किसके राब्ते में थे? अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये तो जो है प्रूफ ही नहीं हो सका, लेकिन मुस्लिम लीग नून के जितने भी लोग थे वो तो आज तक जजों को जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया है और वो जो सारे बैठ के टीवी पे सबके दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। मतलब कयूम वाला जस्टिस कयूम वाला मामला था वो पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। आप एक फवाद चौधरी की बात है कि इल्जाम लगाने वाली बात के ऊपर जा रहे हैं क्योंकि फैसला आपके हक में नहीं आया, इसलिए आप लगाने के नहीं चले गए हैं कि जी वो फैसला हक में नहीं आया। क्या मुतालबा है? सिर्फ इतना मुतालबा था कि असेंबलियां टूटी हैं, चाहे असेंबलियां तोड़ने का अख्तियार था आइन के तौर पर, चाहे किसी ने किसी वजह से भी तोड़ी हो, लेकिन एक वजीर आला को अख्तियार था कि वो अपने जो है उससे असेंबलियां तोड़वा सकता था। उसने तोड़वाई, उसने ये समझा कि मुल्क में इस्तेकाम के लिए जरूरी है कि नया इलेक्शन हो पाकिस्तान में, और ये लोग खुले आम बैठ के टीवी पे बोल रहे थे कि आप अपनी असेंबलियां नहीं तोड़वाएंगे, बार बार चैलेंज कर रहे थे। और इनकी हुकूमत बहुत कमजोर ग्राउंड पे हुकूमत थी इनकी, चारों जो है बानमती का कुंभा जोड़ के इनको हुकूमत बनाई गई है। आपको पता ही है कि किस तरीके से हुकूमत बनी हुई, अक्सरियत इनके पास थी नहीं, और ये उस पर देखा जाए तो ये तो गैर जमहूरी तरीका अख्तियार किया गया था जो इनको हुकूमत में लाया गया। उसको बचाने के लिए पूरे मुल्क को दाव पे लगा देना कौन सी जो बात है जिस बात के लिए जो है हम तायद करें और इनके फेवर में जाके खड़े हो जाए। देखें, आज रिटर्न पे पूरी कौम खड़ी हुई है। आज फिर वही सिचुएशन के अंदर क्रिएट हो गई है कि आइन के तहत इनको 90 डेज में इलेक्शन कराने थे। इलेक्शन जो है आइन के तहत ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं दिया। जो कानून कहता था, जो आइन कहता था, उसके मुताबिक उन्होंने उसकी एक्सप्लेनेशन दी है और उसी का फैसला दिया है। हुकूमत बार बार अपनी जो है पार्लियामेंट में लेकर आ रही है, मेजोरिटी इनके पास है नहीं, अदर अक्सरियत इनके पास है नहीं। एक छोटे से बात का मुझे जवाब चाहिए था, केपीके का मामला क्यों पीछे है, पंजाब को क्यों हम इतना डिस्कस कर रहे हैं? देखिए, जो कोर्ट में जो मैटर था फर्स्ट में जो आया हुआ था वो सारा यही मैटर आया हुआ था और डेट दी गई थी, यहाँ डेट दी गई थी। फिर बाद में वो भी चैलेंज हुआ है, वो भी 90 डेज में। ये सेम सिचुएशन में है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसमें नहीं है वो एक दिन 1-2 घंटे आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन आएगा तो सुप्रीम कोर्ट के इसी डिसीजन के जरिए ना। जो आइन कह रहा है, जो कानून कह रहा है कि असेंबलियां टूटी हैं, आइन के तहत टूटी है, 90 डेज के अंदर इलेक्शन कराना है। आप इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? आप तो पहले हम इलेक्शन करा देंगे, हमें कोई मसला नहीं है। आप अपनी हुकूमत बचाने के लिए, और वो हुकूमत बचाने के लिए जिसने आवाम को महंगाई के दलदल में धकेल दिया है। चलिए, आपका पॉइंट आ गया। अशरफ साहब स्टूडियो में हमारे गेस्ट मौजूद हैं, उनसे भी हम राय ले लेते हैं। राना गुलजार साहब, हल क्या है मसले का? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो चीफ जस्टिस साहब ने फैसला दिया है, ये चीफ जस्टिस साहब का काम ही नहीं था। काम तो इलेक्शन कमीशन का था, और इलेक्शन कमीशन जो है पाबंद करता, इलेक्शन कमीशन ही फैसला सुनाता। चीफ जस्टिस तो बाद में थे कि जब इलेक्शन कमीशन फैसला ना सुनाते। लेकिन बहरहाल अदालत, मेरे पास वक्त कितना है राना गुलजार साहब, एक सवाल मुझे करना है। हल यही है, मैं फिर आपसे वही कह रहा हूँ कि जिस तरह अशरफ कुरैशी साहब ने बात की है, ये कौम को गुमराह कर रहे हैं, कौम को लेकर जा रहे हैं। छोटा सा बच्चों वाला सवाल है, मासूम सा, मुझे एक बात बता दें, अगर ये सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है जी चीफ जस्टिस साहब मुतनाज़ा हो गए, तो इलेक्शन कमीशन के पे तो कब से कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की तरफ से कि वो मुतनाज़ा है। आप मुझे बताएं कि किसकी पार्टी की बात मानी जाए। फिर तो बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाए, फिर पार्लियामेंट खत्म कर दें। चीफ साहब, जब फौज के लोग सरबराह बन सकते तो चीफ साहब भी बन जाए, फिर यही कर ले। देखिए, ऐसा नहीं होता। जब पार्लियामेंट मौजूद है, चीफ साहब पार्लियामेंट के मातहत हैं। आप चीफ साहब अपने आप को बालातर न समझे पार्लियामेंट से। नहीं, बात ही नहीं कर रही ना, मैं तो ये कह रही हूँ जब इलेक्शन कमीशन, अगर इलेक्शन कमीशन के को मुतनाज़ा कहा जा रहा था इमरान खान साहब की तरफ से, तो उस वक्त फैसला क्यों नहीं किया गया कि जनाब ये इदारे के सरबराह मुतनाज़ा हो गए, दूसरे कर ले। खान साहब तो एक जिद्दी बच्चा गैर मुल्की एजेंडे पे काम कर रहा है। इस मुल्क को डिस्टेबलाइज कर रहा है, कौम को गुमराह कर रहा है। क्या अदालतें मुशर्रफ के जमाने में नहीं लगी रात के 12 बजे? क्या इमरान खान के लिए अदालतें नहीं लगी 12 बजे? एक बात को इतनी बार रिपीट किया जाए कि कौम के जहनों में बिठा दिया जाए कि सारा जुल्म तुम्हारे साथ हुआ है। आइन उठाकर पढ़िए, मुल्क की तारीख में पहली बार नो कॉन्फिडेंस आपके पास आपके खिलाफ आया खान साहब। इसका मतलब क्योंकि प्रोग्राम का वक्त कम है, मैं चाहती हूँ कि इस पे कमेंट करें अशरफ कुरैशी साहब। अशरफ कुरैशी साहब क्या कमेंट करेंगे? देखिए, बात जो है ना बिल्कुल मजाक वाली बात लग रही है। जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो सुप्रीम कोर्ट है, एक्सप्लेनेशन आइन की एक्सप्लेनेशन करना उसकी जिम्मेदारी है। मेरी साहब जो भी बोल रहे हैं राणा साहब, इनकी जिम्मेदारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक्सप्लेनेशन दी है,
और जजमेंट दिए कि ये आइन के रूल से 90 डेज में इलेक्शन होने थे। इससे पहले जो कुछ होता रहा इमरान खान की हुकूमत, तुम कह रहे हो रात के 12 बजे लग गई, इसी सुप्रीम कोर्ट का तुम मजाक उड़ा रहे हो, इसी सुप्रीम कोर्ट को आज माथे पर रख के बैठे हुए हो। अरे इस मुल्क के साथ तो आप खिलवाड़ खेल रहे हो, खुदा का खौफ खाओ, इस कौम को आप बेवकूफ ना बनाएं। कभी मदीना की रियासत लाते, कभी किसी रियासत को लेकर आते, लोगों के पेट में रोटी आ जाएगी तुम्हारे चीखने से, इतनी महंगाई तुमने करवा दी है। रियासत को जितना नुकसान पहुंचाना था इस 3.5 साल में किसी ने नहीं पहुंचाया। आप एहतिसाब पेंडिंग नोट पे आ जाते हैं। राना गुलजार तासा, मसला फकत ये है कि दुआ है मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो इस मुल्क की हिफाजत करें। इसके साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा, खुदा हाफिज।